यस, आज की क्लास में सर्किल के फर्दर पीवाईक्यूज और कराए जाएंगे। जितने पीछे की क्लास में अब तक हो चुके हैं उसके आगे और अलग अलग ईयर्स के हम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस ले रहे हैं सर्किल चैप्टर से, जिसके अंदर क्लास 9 का भी कवर हो रहा है और क्लास 10 का भी कवर हो रहा है। तो सभी बच्चों को प्रॉपर फोकस करना है, ध्यान से सुनना है, चीजों को मैनेज करना है, ठीक है। एक पॉइंट आपके सामने याद है, आपको मालूम है एक और चीज के OA और OC जो है वो क्या है, रेडियस है। और रेडियस दोनों या तीनों जितनी भी रेडियस होती है वो सारी इक्वल होती है, सारी की सारी बराबर होती है। तो ध्यान से सुनना है, जब अगर ये रेडियस बराबर है तो इसके सामने के एंगल्स भी बराबर, यानी इसका ये हिस्सा इस हिस्से के बराबर होगा कि नहीं होगा। एक पॉइंट ये निकल कर आता है। एक इसके अंदर पॉइंट और निकल करके आ रहा है कि भाई अगर इसके अंदर बच्चों यहां जो है, अगर मैं इसको यहां से ज्वाइन कर देता हूं सेंटर से यहां तक, तो मेरी बात ध्यान से सुनना, तो वो एंगल को बाइसेक्ट करेगा। यानी ये सेंटर से लेकर के यहां पर ये एंगल इसको बाइसेक्ट कर रहा है, ये लाइन इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है और ये लाइन इस एंगल को बाइसेक्ट। तो इसका मतलब ये हुआ सेंसफुली कहने का कि यहां पर 36 का ये है। अगर मैं BOC ट्रायंगल के अंदर जाऊंगा, बच्चों सुनने की जरूरत है, अब BOC ट्रायंगल में जाऊंगा तो BOC ट्रायंगल के अंदर इधर वाला 18 का आएगा। और अब ध्यान से सुनना, फिर वही बात आती है कि ये OB लाइन इस एंगल को बाइसेक्ट करिए तो ये 18 का आएगा। ध्यान से सुनना, अबू तला मोबाइल रखो, ये 18 का आएगा और OB एक रेडियस है और OC एक रेडियस है। जब रेडियस दोनों बराबर है तो इस ट्रायंगल के आमने सामने की साइड बराबर है, तो इसके आमने सामने के एंगल भी, अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। तो सीधी बात है बच्चों कि यहां पर जो है आपके पास में 18 डिग्री का ये बन गया बच्चों, और 18 का ही मेरे प्यारे बच्चों यहां पर 18 का बन गया। तो अब इस ट्रायंगल के अंदर आप 18 और 18 मिलाकर के कितना होगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इन द एडजॉइनिंग फिगर O is the center of the circle if ABC is equal to 45 डिग्री। जो बच्चे बात करें जरा सुन लीजिए, if ABC is equal to 45 डिग्री, 5 का सीधे बैठे 45 डिग्री, then AOC is, तो आपका AOC कितना होगा। 2020 के अंदर ये क्वेश्चन आया है। तो बेटा आपसे सीधा सीधा कॉन्सेप्ट ये है कि आपके पास में ABC 45 का दे रखा है, आपको AOC पूछा है, यानी ये वाला क्वेश्चन, ये वाला एंगल पूछा है। तो बहुत सीधा कॉन्सेप्ट है कि अगर सेम आंख में इस तरह से एंगल बन रहा है, जैसा कि मैंने बताया कि अगर वहां पर सेम आंख के अंदर एंगल कवर और सेंटर पे बनने वाला एंगल वो डबल हो जाता है। मेरा कहना यह है कि यहां अगर 45 का है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 का। आपका आंसर 90 है। थ्योरम के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन का आंसर बन रहा है। बात समझ में आ रही है सबके? इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, बस थ्योरम के अकॉर्डिंग आपने आंसर को जज किया और यहाँ बस फिगर को सही से देखना है। कुछ बच्चे फिगर को जज नहीं करते तो इसलिए रह जाते हैं। अब कुछ बच्चे ये भी कर सकते हैं कि ये 45 है तो ये भी 45 होगा, 45 भी ऑप्शन दे रहा है। वो बच्चा क्या सोचेगा कि भाई एंगल इन द सेम सेगमेंट, बट ये सेम सेगमेंट में नहीं है बल्कि ये सेंटर पर है बेटा। अगर ये इधर ना हो करके यहां होता इस जगह और ये यहां है तो इस जगह होता या इस जगह होता, तब ये सेम सेगमेंट में माना जाता है। अब्दुल बात समझ में आ रही है? जो चीज बताई जा रही है उसको फायदे से सुनो तभी समझ आएगा। ये एक थ्योरम के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्लास 9 की एक थ्योरम है जिसके अकॉर्डिंग यहाँ कहा गया है कि अगर सेम आर्क के अंदर आ रहे हैं, अगर आप देखें कि यहाँ पर ये पूरा कवर हो रहा है, यहाँ सेंटर पे जो एंगल बनेगा, जहां कहीं भी सेम आर्क में रहेगा तो उसका डबल सेंटर पे होता है। ये आपका थ्योरम के अकॉर्डिंग 90 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आपका रहेगा यहां अटेंडेंट PQ at a point of a circle of radius 5 cm meets a line through the center O at a point Q so that OQ is equal to 12 cm, लेंथ PQ is, आपको लेंथ PQ निकालनी है। ये क्वेश्चन आपका AMU 2019 के अंदर आया, अलग अलग आपको यहाँ पर मेजरमेंट देते हैं। ये आपकी क्लास 10 की एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्लास 10 की एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 का जो ओल्ड बुक थी उसके अंदर, न्यू बुक के अंदर नहीं पता मुझे, शायद वो एक्सरसाइज हटा दी हो, मे बी पॉसिबल, तो उसका सेम क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं कि टेंजेंट PQ एक पॉइंट ऑफ अ सर्किल ऑफ अ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर O। तो सीधी सी बात है कि एक आपका सर्कल है, इसका एक सेंटर यहाँ पर O बन रहा है। अब कह रहे हैं रेडियस जो है 5 सेंटीमीटर, तो अगर आप ध्यान देंगे जैसा कि कहा गया है OQ जो है वो 12 सेंटीमीटर का है। तो भाई OQ अगर आप यहां से यहां आते हैं, ये आपका बनेगा OQ। ऐसा क्यों है बच्चे? OQ ये आपका हो गया 12 सेंटीमीटर। अब इसके बाद में जो बात कही गई थी कि PQ लेंथ बताइए, तो PQ ऑब्वियस सी बात है कि ये आपका एक टेंजेंट का काम करेगा। तो प्यारे बच्चों ये PQ ऐसे करके बनेगा, ये टेंजेंट का काम कर रहा है जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर, और इस तरह से ये P से O मिल रहा है जिसमें कि कहा गया है कि वो आपका रेडियस 5 सेंटीमीटर है। रेडियस कितना है? 5 सेंटीमीटर।
तो टेंजेंट इसके अंदर बेटा क्या है, PQ है। टेंजेंट क्या है, PQ। फिगर को सही से बनाना है, सही से देखना है, समझना है, आपके पास में ये निकालना है। तो जब भी ऐसी कंडीशन होगी तो जाहिर है ये हमने थ्योरम पढ़ रखी है। एक थ्योरम हमने क्या पढ़ी है कि रेडियस जो डाला जाता है टेंजेंट के ऊपर वो हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो भाई बहुत सीधा सीधा है कि ये OP जो है ये परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, PQ के ऊपर। एक बात ये होगी, तो इस हिसाब से ये राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। तो हम कहेंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल। अब राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर जिसका नाम है POQ, क्या नाम है जिसका, POQ। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे POQ ट्राइंगल के अंदर आपके पास में OQ का स्क्वायर बराबर होगा OP का स्क्वायर प्लस होगा PQ का स्क्वायर। क्या होगा, PQ। तो OQ जो है वो कितना है, 12 का स्क्वायर बराबर है OP वो कितना है, 5 का स्क्वायर प्लस PQ ये आपको निकालना है, PQ आपको निकालना है। 12 का स्क्वायर 144 माइनस 25 इज इक्वल टू PQ। तो इसमें से इसको घटाने पर बच्चों 119 बचेगा और इस पर स्क्वायर है तो जाहिर है रूट में चला जाएगा। तो पता चला कि PQ की जो वैल्यू है वो रूट 119। योर आंसर इज ए। कोई दिक्कत, क्वेश्चन क्लियर सबका। अबू तला सीधे क्यों नहीं बैठते भाई, अबू तला। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अगला क्वेश्चन अगर आप सही से फिगर को देखेंगे तो उसी के अंदर इसका सोल्यूशन मिलेगा, बट मैं इसको सॉल्व करा दूंगा, परेशान नहीं होना। इस क्वेश्चन के अंदर क्या कहा गया है, ध्यान से सुनना है, फिगर को देखना है। इस तरह के क्वेश्चन फिगर के एक एक स्टेप को सुन करके और देख करके आते हैं। कोई भी बच्चा क्लास में इधर उधर मूवमेंट में रहेगा तो क्वेश्चन नहीं समझ आएगा। मैंने कहा इफ आर एस एस डैश क्यू, एस एस डैश क्यू, तो बेटा एस एस डैश क्यू ये एक आर्क है जो कि सबटेंड कर रहा है एक एंगल सेंटर पर 120 डिग्री, यहां पर बनता है 120 डिग्री का। ये क्वेश्चन 2018 के अंदर होता यहाँ है। कह रहे कि एट द सेंटर ओ RT, RT क्या है, एक टेंजेंट है जैसा कि आपको नजर आ रहा है, क्योंकि इसका एक ही पॉइंट बेटा फोकस नहीं करें, RT इसका टेंजेंट है, एक पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे टच कर रहा है, तो जाहिर है कि RT टेंजेंट ऑफ द सर्किल। एट Q, RQS आपसे कह रहे हैं RQS इज इक्वल टू, तो बेटा RQS आपको निकालना है, ध्यान से सुनना, RQS। ठीक है फातिमा, क्या निकालना है, RQS, ये वाला ही निकालना है। तो बेटा RQS निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, सवाल इस बात का है कि हमारे पास जो ट्राइंगल यहां पर नजर आ रहे हैं वो 120 डिग्री कितना है। तो मैं अगर इस चीज को यहां पर मेंशन करता हूं जिसका नाम है एंगल जो बन रहा है SOQ, ध्यान से सुनना, SOQ बेटा, SOQ कितना है, 120 डिग्री का। अब सेंटर पर जब 120 डिग्री का, लेकिन हम जानते हैं बच्चों कि आपके पास में OS, ध्यान से सुनना, OS एंड OQ, ध्यान से सुनना, OS एंड OQ आर रेडियस, क्या है बच्चे। और ये बात मैंने आपको बताई कि जब रेडियस होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं, जितने भी रेडियस, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि OS जो है बेटा वो इक्वल है किसके, OQ के। अब क्योंकि जितने भी रेडियस सर्कल के अंदर होते हैं वो सारे इक्वल होते हैं, तो इसका मतलब इस ट्रायंगल के अंदर जब ये वाला रेडियस इस रेडियस के बराबर है तो इसका ये वाला एंगल बेटा इस एंगल के बराबर होगा कि नहीं। अपोजिट साइड्स अगर किसी ट्रायंगल में इक्वल है तो उसके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। बात समझ में सबके आ रही है, हर्षिया फोकस कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए अगर आप आगे बढ़ते हैं तो यहां आपको इस ट्रायंगल के अंदर कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल SOQ बच्चों, कौन सा है, SOQ। ध्यान से सुना मेरी बात, SOQ ट्रायंगल के अंदर आपके पास में एक एंगल आता है OSQ प्लस एक एंगल आता है OQS, आती बात समझ में, और प्लस दूसरा एंगल आता है SOQ जो कि सेंटर के ऊपर बन रहा है। जो बच्चे बात कर रहे हैं फोकस करें, SOQ तीनों एंगल का सम जब करेंगे तो उसका आंसर आएगा 180 डिग्री। ऐसा क्यों है, ASP साहब ने जो बात कही है इस तरह से बात समझ में आ रही है, ठीक है बॉयज। लास्ट बेंच, तो OSQ जो है बेटा, OSQ कौन सा है, OSQ ये वाला और OQS ये वाला, ये दोनों आपस में बराबर हैं। अगर मैं इसको एक को x सेलेक्ट कर लेता हूं तो दूसरा वाला भी x डिग्री का हो जाएगा। SOQ जो है बच्चों को 120 का है, तो पता चला इसमें से लेस करेंगे तो 2x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, और x की वैल्यू कितनी होगी, 30। तो पता ये चल रहा है कि 30, तो इसका मतलब आपके पास में एंगल OSQ, ध्यान से देखना, OSQ बराबर हो गया 30 का, और इसी तरह से बच्चों दूसरा एंगल है एंगल OQS, ये भी 30 का हो गया।
क्योंकि मैंने आपको बताया ये दोनों आपस में बना। अब जरा एक थ्योरम जो हम लगाने वाले हैं वो थ्योरम आपकी क्या रहेगी जरा देखिएगा। वो थ्योरम क्या रहेगी, क्योंकि सेंटर पर जब कोई सेंटर से रेडियस टेंजेंट के ऊपर डाला जाता है तो उसका काम क्या होता है प्यारे बच्चों, उसका काम होता है वो 90 डिग्री बनाता है, परपेंडिकुलर। कितना बनाता है? परपेंडिकुलर। तो ये जो पूरा 90 डिग्री का बन रहा है बच्चों, इस 90 डिग्री में से ये 30 डिग्री लेस कर देंगे। तो सीधा सीधा जो आपसे पूछा गया है जिसका नाम है एंगल RQS इज इक्वल टू, यहां निकालने के लिए RQS इसको निकालने के लिए 90 में से 30 को यानी OQS को लेस करना होगा। आती बात समझ में? तो कितना आ गया? 60 डिग्री। आंसर कौन सा हुआ बेटा? सी ऑप्शन। बात समझ में आ गई? अब ये पॉइंट आप लिख लेना अपने आप कि भाई ये चीज हमने कैसे लिखी है, ये चीज ऐसे लिखिए कि यहाँ पर OQ जो है जो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर? RT के ऊपर। आती बात समझे? ये टेंजेंट का रूल था जो मैंने बताया। समझ में आ गया? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, यस बच्चों सुने, अगला क्वेश्चन है इन फिगर ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। जैसे ही वर्ड साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आया बच्चों तो आपके जहन में होना चाहिए उसकी थ्योरम, उसकी प्रॉपर्टीज। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के चारों पॉइंट जो सर्कल के सरकमफ्रेंस पे रहते हैं। दूसरी बात यह है कि वहां पर उसके अपोजिट एंगल का सम 180 होता है, यानी A पूरे C और A का सम 180 होगा, पूरा D और पूरे B का सम 180 होगा। ये पॉइंट याद रखिए। अब जरा ध्यान से सुने कि इसके अंदर क्या है, इन विच AC एंड BD आर इट्स डायगोनल्स, जिसके अंदर AC और BD जो है इसके डायगोनल है, जिसके अंदर कहा गया है कि एंगल DBC 55 डिग्री यानी ये वाला एंगल, और फिर क्या है कि एंगल BAC ये वाला एंगल इसका 45 रहेगा। और आपसे कह रहे हैं फाइंड BCD, आपको निकालना है BCD का मतलब ये पूरा निकालना है। जरा ध्यान से सुनना, मैं इसके कॉन्सेप्ट्स के अकॉर्डिंग, इसकी थ्योरम के अकॉर्डिंग आपको आंसर विद इन सेकंड्स बता देता हूं, वैसे इसको सॉल्व कर देंगे। क्या है कि यहां पर जो है अगर आप इस वाले एंगल को ध्यान से देखेंगे बच्चों तो ये 55 का है, और अगर आप इस एंगल को यहां पर देखेंगे तो ये भी 55 का होगा। अगर आप फिगर को चेंज करके देखेंगे, इंटरचेंज कर देंगे, अपोजिट कर देंगे, क्या तो उस जगह पर ये वाला एंगल जो मैंने मार्क किया बेटा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों 55 के, क्योंकि ये 55 का ये 55 का, इसलिए होगा एंगल्स इन द सेम साइड। एक बात, जब अगर ये 55 का आ रहा है तो बेटा ये पूरा एंगल फिर कितने का हो गया प्यारे बच्चों? 55 प्लस 45 मिला करके 100 होगा, और इसके सामने ये एंगल आ रहा है, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में दोनों एंगल का सम होता है 180। तो 180 में से ये जाएगा तो बचेगा 80, तो आपका BCD 80 का आ गया, आपका आंसर डी। समझ में आ गया? ये था आपका बेसिक कॉन्सेप्ट। अब इसके सॉल्यूशन के हिसाब से हम ऐसे ले लेंगे कि एंगल जिसका नाम आपको DBC बच्चों दे रखा है 55 का, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, इक्वल होगा एंगल DBC इक्वल होगा बच्चों DAC के। किसके? एंगल DAC के। अब ये दोनों बराबर हो गए कितने के? 55 के, क्योंकि 55 के। यहाँ रीजन क्या है बच्चों? एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, रीजन ये है बच्चों। तो इस तरह से अब बताया यहाँ पर हमारा ये आंसर 45। अब यहाँ आपके पास में ये वाली वैल्यू कितने की दे रखी है? यहाँ 45 की। कौन सी वाली है ये? 45, जिसका नाम है BAC, जिसका नाम है BAC। ध्यान से देखो ये कितना है? 45। तो जब BAC 45 है और आपके पास में DAC, अब जब दोनों को जोड़ देंगे तो पूरा बन जाएगा BAD। क्या बन जाएगा बेटा? BAD इक्वल होता है BAC प्लस, ध्यान से देखना फिगर को और इन स्टेप को, प्लस किसके इक्वल होगा? देखो मैंने क्या बोला? BAD मतलब ये पूरा A, ये इक्वल होगा BAC के, इस A के, और दूसरा नाम है DAC के, प्लस एंगल DAC। जैसा मैंने आपको बताया कि भाई BAC 45 का पहले से ही गिवन था, और DAC जो मैंने अभी निकाला है जो कि इसके इक्वल है 55 का, इन दोनों का सम करने पर कितना आ गया बच्चों? 100 डिग्री। कितना आ गया बच्चों? 100 का आ गया। तो बच्चों जब ये 100 का आ गया, आप सीधा सीधा है कि ये पूरा एंगल A और इस पूरे एंगल C के बराबर है, तो इस पूरे एंगल A का नाम है, क्या नाम है? BAD इक्वल प्लस यहां पर BCD, दोनों का सम करें, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बच्चों क्या है? अपोजिट एंगल, जिनका सम जो होता है वो 180 होता है। यानी यहां आप क्या लिखेंगे? सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल टू 180। बस आप रीजन ये लिख देंगे, अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल टू 180, ये रीजन है। तो बेटा सीधा सीधा है कि जब ये 100 का हो गया तो इसका मतलब ये हुआ कि 100 उधर जाके लेस होगा, तो BCD कितने का आ गया बेटा? जो आपसे पूछा है तो कितने का आ गया? 80 का आ गया। आती है बात समझ में? आपका आंसर हो गया डी ऑप्शन। सबका क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन होगा अगला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आए 2018 के अंदर। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा
ये आया है 2015 के अंदर। इसमें थोड़े से स्टेटमेंट है, यहाँ ठीक से सुनना है जुबैर बेटा, यहाँ ठीक से सुनना है अबू सुभान। कह रही कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। देखो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं, बच्चों को लगता है करेक्ट वाला कौन सा। अब जैसे उसने नॉट नहीं पढ़ा, ऐसा हो जाता है, हम लोग प्रेशर में रहते हैं एग्जाम हॉल में, ऐसा हो जाता है कि हमने नॉट नहीं पढ़ा और देख लिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो पता चला कि पहले वाला जरूर करेक्ट होगा, टू सर्कल्स ऑफ सेम रेडियस आर कॉन्ग्रुएंट, तो बच्चे ज्यादातर यही पे लगा के आएंगे। ऐसा इत्तेफाक कई बार पीछे के साल में हुआ है, बच्चों ने बताया मुझे आकर के सर ये चीज हुई है, हम देख नहीं पाए, सर हमने नॉट नहीं पढ़ा तो ये तो करेक्ट था, तो हम सोचते वही। तो इसलिए जब जो बच्चा फोकस नहीं करता उसके साथ ये नहीं होता। मैं बार बार कहता हूं बेटा फोकस करो। पहला ऑप्शन नॉट करेक्ट है, मतलब गलत कौन सा है इनमें से, तो पहले वाला तो बेटा ठीक है, तो ये तो नहीं हो सकता। दूसरे वाला, क्योंकि इसमें पहले का मतलब क्या निकल रहा है, कैफ और अबू तला, पहले का मतलब क्या निकल रहा है, दो सर्किल जिनकी सेम रेडियस होती है वो कॉन्ग्रुएंट, कहने का मतलब है जो दो सर्किल है जिनकी रेडियस सेम है, अगर वो 4 सेंटीमीटर रेडियस का अगर बन रहा है तो दूसरा वाला भी 4 सेंटीमीटर का बनेगा, तो इसका मतलब है कि वो दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। कॉन्ग्रुएंट फिगर का मतलब होता है विच हैव सेम शेप एंड सेम साइज, है ना। तो दोनों सर्किल भी है और दोनों 4 सेंटीमीटर के, दोनों सर्किल भी है दोनों 2 सेंटीमीटर के, दोनों सर्किल भी है दोनों 3 सेंटीमीटर, तो मतलब सेम रेडियस का जब रहेगा तो वहां पर कॉन्ग्रुएंट होगा, पहली बात। नेक्स्ट, टू स्क्वायर्स ऑफ सेम साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। बच्चों बताओ जरा क्या ये सही है? बोलो भाई, ये बात भी सही है, लेकिन हमें देखना है नॉट। दो स्क्वायर्स जिनकी सेम साइड्स है तो वो भी कॉन्ग्रुएंट फिगर माने। कॉन्ग्रुएंट का मीनिंग अभी बताया मैंने, सेम शेप और सेम साइज, तो जब साइड सेम है बेटा तो वो दोनों चीजें कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। ठीक है अब उधर नेक्स्ट है, इन अ ट्राइंगल एंगल अपोजिट टू अ लार्जर साइड इज स्मॉलर। किसी एक ट्राइंगल में जो अपोजिट एंगल होता है वो क्या है, एंगल अपोजिट टू द लार्जर साइड, जो सबसे बड़ी साइड होती है उसके सामने जो एंगल होता है वो छोटा होता है, एंगल अपोजिट टू द लार्जर साइड इज स्मॉलर, सबसे छोटा होता है। क्या ये सही है? यही वाला गलत है, या सिर्फ सुन रहे बेटा, यही वाला आपका गलत है, आपका आंसर यही होगा। अब डी वाले को चेक करेंगे, सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। किसी भी ट्राइंगल के अंदर दो साइड का सम हमेशा बड़ा होता है, दो साइड का सम क्या है, बड़ा होता है किससे, तीसरी साइड से, तो ये सही है, इसको हटाना है। तो कहने का मतलब है सी वाला गलत था, उसका आंसर सी वाला हो जाएगा। समझ में आ गई बात? तो 2015 के अंदर ये क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये क्लास 9 का एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है। क्लास 9 एक्सरसाइज 10.3 क्वेश्चन नंबर 3 है। सेम क्वेश्चन आपका आया है और मैं बता दूं कि इसका आंसर 10 डिग्री होगा। मैंने फिगर को देख करके फौरन बता दिया क्योंकि मुझे भी याद है, क्वेश्चन को बहुत बार कराया, आप लोग को भी शायद याद होगा, लेकिन कैसे आएगा मैं बताता हूं। देखो जरा, 2015 के अंदर क्वेश्चन आया एनसीईआरटी क्लास 9 की बुक से 10.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 या 4 क्वेश्चन है, मुझे ये कंफर्म है शायद ये 3 ही है ना। तो इस क्वेश्चन में कह रहे हैं इन द फिगर PQR इज इक्वल टू 100 डिग्री। ध्यान से देखना सभी बच्चे, अब थोड़ा सीधे बैठ जाओ। PQR आपका कितना है भाई, 100 का। अब आपसे कह रहे हैं P एंड Q एंड R आर द पॉइंट्स ऑन द सर्किल। P, Q एंड R जो है सर्किल के ऊपर पॉइंट है जिसका सेंटर O है। आपसे कह रहे हैं OPR बताओ, OPR प्यारे बच्चों, OPR का मतलब ये वाला एंगल, इसमें जगह कम है, बस मैंने यहां मेंशन किया, OPR का मतलब ये वाला आती है बस। अब जरा ध्यान से सुनना ये कैसा है। देखो एक बात मैं आपको बता दूं कि जब ये एंगल 100 का है तो सेंटर पर बनने वाले एंगल कितने का होगा, ये बात जरा ध्यान से सुनना है। लेकिन यहां जो सेंटर पे बनेगा तो ये वाले सेंटर पे कंसीडर किया जाएगा, इसलिए बेटा क्योंकि ये जो एंगल है ना एक्यूट में जा रहे हैं। हर सुन रहे हैं आप, सभी लोग सुन रहे हैं, उमरा सुभाना, ये जो अंदर वाला सेंटर का एंगल है ये रिफ्लेक्स एंगल नहीं है बल्कि एक्यूट है। और ये कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि भाई जब ये 100 का है तो इसका डबल यहां नहीं हो सकता बल्कि डबल कहां होगा, यहां होगा, क्योंकि रिफ्लेक्स होता है 180 से बड़ा। तो सीधी सीधी बात है कि इसका यहां पर सीधा सा ये क्वेश्चन है कि यहां पर रिफ्लेक्स आप लिखेंगे, रिफ्लेक्स एंगल POR जो होगा वो होगा 2 इंटू किसका डबल होगा, PQR का। बात समझ में सबके आ रही है? PQR का बच्चों डबल होगा, ये बात मैंने आप लोगों को क्लियर कर दी, PQR का डबल। तो इस हिसाब से ये वाला जो रिफ्लेक्स एंगल है जो मैंने यहां मेंशन किया, चलो लिख दे रहा हूं, एंगल रिफ्लेक्स एंगल POR, ध्यान से सुनना, POR दो जगह है, तो ये हो जाएगा 200 का। कितना हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा, 200 का हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 200 का, यानी ये वाला एंगल 200 का होगा। अब ये बच्चे कुछ कहेंगे कि भाई सेंटर पे बनता है डबल, सेंटर तो यहाँ, भाई सेंटर यहाँ भी है, लेकिन अगर इस फिगर को सही से देखेंगे तो इसका जो आर्क कवर हो रहा है ये वाला कवर हो रहा है बेटा, यहां से यहां आती है बात समझ में। तो इसलिए ये वाला डबल होगा आपका 200। तो इस हिसाब से अगर पूरा राउंड लेते हैं तो वो 360 का बनता है,
पूरा कंप्लीट राउंड लेते हैं 360 का बनता है। तो ये जो अंदर वाला पोर्शन है 360 में से लेस करके आए, इसका नाम है एंगल पी ओ आर। एक जगह मेरा ध्यान से सुनना, एक जगह मैंने लिखा रिफ्लेक्स पी ओ आर, एक जगह होगा सिर्फ पी ओ आर, है ना, एक जगह होगा पी ओ आर। जब अगर मैं कह रहा हूं पी ओ आर, ये वाला इक्वल होगा किसके, 360 में से 200 लेस कर देंगे। 200 कहां से आया, इस थ्योरम के अकॉर्डिंग यहां पर है। तो इस हिसाब से आपके पास कितना बचा बेटा, 160 बचा। तो आपके पास में जो एंगल पी ओ आर है वो कितने का है, 160 का है। अब जरा ध्यान से सुनना, अब जरा ध्यान से सुनो कि इसके अंदर एंगल ट्राइंगल कौन सा है, इन ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल है, पी ओ आर है। कौन सा ट्राइंगल है, पी ओ आर। तो बेटा पी ओ आर के अंदर आप जानते हैं कि ओपी जो है वो इक्वल है किसके, ओ आर के। अब ओपी ओ आर के इक्वल क्यों है, ओपी ओ आर के इक्वल क्यों है, क्योंकि ये दोनों रेडियस है, दोनों रेडियस है। बच्चों जरा सुनिएगा, अगर मैं बेटा जरा सुने, इस ट्राइंगल की बात करता हूं पी ओ आर, ध्यान से सुनो, पी ओ आर ट्राइंगल की बात करूंगा जुबैर बेटा, पी ओ आर ट्राइंगल की बात करूंगा तो इसके अंदर मुझे ओपी और ओ आर जो है ये इक्वल रेडियस हैं। अबू तला मैं आपकी पिटाई कर दूंगा, बता, ओपी और ओ आर जो है ये इक्वल रेडियस है। तो भाई जब ये इक्वल साइड्स या अपोजिट साइड्स इक्वल है इस ट्राइंगल के अंदर, तो इसका ये वाला एंगल और इस एंगल के बराबर हो जाएगा कि नहीं होगा, बोलो। क्योंकि इसके अंदर मेरे पास जो सेंटर पर एंगल है वो कितने का आ गया, 160 का। बहुत सीधा है कि अगर ये दोनों साइड बराबर, तो मैं यहां कहूंगा एंगल ओ पी आर प्लस दूसरा वाला रहेगा ओ आर पी, दूसरा रहेगा ओ आर पी, और तीसरा क्या रहेगा, पी ओ आर। तीसरा क्या रहेगा बच्चों, पी ओ आर। तो तीनों का सम करेंगे तो कितना आएगा, 180 एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। एक बात, अब जब यहां पर ऐसा है कि ओपीआर और ओआरपी आपस में इक्वल है, क्योंकि बेटा किसी ट्राइंगल में अपोजिट साइड जब इक्वल होती है तो उसके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, ये बात बताइए। तो इसको मैं एक्स मान लेता हूं और इसको भी एक्स मान लेता हूं, और ये कितना था 160 का। तो बेटा ये आपका आ गया 180 में से लेस कर दिया, 2x इज इक्वल टू 20 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 10 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई, 10। और x क्या था बेटा, x क्या था, एंगल जो आपसे पूछा गया जिसका नाम है ओपीआर। क्या नाम है, ओपीआर इज इक्वल टू 10 डिग्री। आंसर इज 10 डिग्री। ठीक है।